हेलो माय डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब पैसा बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड बीटीसी में। चलिए फिर चार्ट पे देखते हैं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखो कि मार्केट जो है आपका ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया था, ठीक है। ये और स्ट्रक्चर हाई आपका ये है और ये इसकी लो है। यहाँ पे ये इसकी लो है, स्ट्रक्चर लो, और ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और मार्केट अभी जहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम जैसा क्रिएट कर चुकी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। ये जो रेसिस्टेंस है आपकी यहाँ पे, इसको एक कैंडल यहाँ पे एग्रेसिव ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर हो सकता है इसको टेस्ट करके यहाँ से निकल जाए। तब क्या होगा कि मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। यहाँ पे जो आया है स्ट्रक्चर, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हाई के ऊपर होगा। यहाँ पे बस एक हम लाइन लगाते हैं। ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर मार्केट का हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक भी कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई तो उसके बाद मार्केट अगर इस बीच में कुछ एफवीजी वगैरह छोड़ के गया होगा तो आप इस कॉन्टेक्स एरिया पे जब ये टेस्ट करे तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ इस हाई तक के लिए कम से कम, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है आपका और मार्केट की लिक्विडिटी एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, तो मार्केट में कैंडल अच्छा क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल अच्छी क्लोज है। बस देखेंगे अब यहाँ से मार्केट जो है एक और ऊपर पुल बैक ले। थोड़ा सा वीक है लेकिन वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी सही है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, इसकी जो हाई ब्रेक है इधर, तो मार्केट क्या किया है कि यहाँ पे दोबारा पुल बैक लेके इसकी समझो हाई को टेस्ट करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ब्रेक हुआ है हाई ऊपर की तरफ, तो मतलब दोबारा बाई साइड में निकल सकता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी बुलिश तो है ही, ठीक है। अभी हम लोग डेली में चलते हैं और डेली देखते हैं। डेली में आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ये आपका बुलिश ब्रेकर ब्लॉक था जहाँ पे मार्केट जो है टेस्ट करके ऑलरेडी यहाँ से चल चुकी थी। तो यहाँ से जब मार्केट आ रही थी, जब ये विग लगाया था, ये सारे की लिक्विडिटी लिया था, तभी मैं आपको बोल रहे थे कि दूसरी लिक्विडिटी आपकी इसकी लो बनती है, जो कि यहाँ पे मार्केट एक बार किया, स्वीप किया, उसके बाद मार्केट इधर क्लोज की। दोबारा मार्केट इस वीक जो स्टार्ट हुई थी, ये जो अभी गया है, उसमें मार्केट नीचे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, लेकिन फिर दोबारा जो है एक अच्छी कैंडल इधर क्लोज कर दिया। तो ये भी लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट होता है और प्लस आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक भी थी जिसको मार्केट डबल बॉटम क्रिएट करके यहाँ से निकला है। अभी मार्केट में जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और यहाँ पे जो है एक जोन है, ठीक है। ये एफवीजी भी है और प्लस ये कॉन्टेक्स एरिया भी है, ठीक है। कॉन्टेक्स एरिया अगर मार्केट ये जितना रिजेक्शन दे रहा है, अगर ये मार्केट नीचे आती है तो इसको टेस्ट करके में भी ऊपर आपकी निकल जाए। ये डेली में है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में। H4 देखते हैं। 4 में यहाँ पे थोड़ा रेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेंज हो रहा है और मार्केट में यही इसका कॉन्टेक्स एरिया भी है, यहीं पे मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो अगर ये लेवल यूज़ हुआ, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो इसके पास देख रहे हो आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। तो मार्केट अगर ये लेवल यूज़ नहीं करता है तो दूसरा लेवल H4 में हो जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फिर मार्केट यहाँ आके टेस्ट करके इसको निकल सकती है बाइंग, ठीक है। तो ये जोन और ये जोन आपकी बाइंग के लिए है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, जो कि मार्केट इसको डबल बॉटम क्रिएट किए, लेकिन अभी बाई जाने के लिए आपको इस वीक में ये एक जोन है और ये एक जोन है, ठीक है। हाँ, अगर यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाती है, यहीं से मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट में ये लेवल यूज़ होने लगेगा, इसका कॉन्टेक्स एरिया, फिर इसकी लो, ठीक है, ये यूज़ होने लगेगा। जब तक इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तब तक आपकी मार्केट में ये और ये जोन है, ठीक। अभी हम लोग चलते हैं H1 पे। H1 देखते हैं। H1 में यहाँ पे ये
यहाँ पे जो है इसके नीचे क्लोज है, यहाँ पे कोई वीक शिक नहीं है, इनसाइड बार कैंडल ये नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, तो इसका तो ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लो वैलिड है, ठीक है। तो लो वैलिड है तो इसके नीचे ऑलरेडी क्लोज आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, और मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद लेवल क्रिएट होता है, जो कि ये वाला एक लेवल था आपका, ठीक है। ये आपकी लेवल थी, और यहाँ पे एक लेवल थी, ये लेवल थी। तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर से रेंज करता है, थोड़ी बहुत यहाँ से सेलिंग आती है, लेकिन जब यहाँ से निकलती है तो ये एक जोन है सेलिंग की, जहाँ से मार्केट देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बाद भी यहाँ से पूरी मार्केट रिवर्स हुई है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इसका डाउन साइड शिफ्ट हो गया था। अगर आपको पता होता तो यहाँ पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते थे यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसका स्ट्रक्चर डाउन साइड है, तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट दोबारा से बाइंग साइड में गई तो स्ट्रक्चर वो अपना शिफ्ट करेगी बाई साइड पे। जैसे कि ये इसका हाई है, तो मार्केट जो है अगर यहाँ पे आके रेंज चेंज करके इधर निकलता है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो स्ट्रक्चर ये अपना शिफ्ट कर लेगा फिर, ठीक है। जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है 2 कंसेक्यूटिव, तब तक नहीं होगा। जैसे कि ये कैंडल तो क्लोजिंग दिया था, लेकिन साथ ही वाली कैंडल जो है इसके साथ वाली नीचे आके क्लोजिंग दी। यही कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर देती क्लोजिंग, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी नीचे से एक फॉर्म हो रहा है, ये आपकी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ब्रेक करता है तो भी आप समझ जाओ कि ये यहाँ तक आएगा। ये आपकी सपोर्ट नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो फिर ये सपोर्ट बनेगा। तो फ़िलहाल अभी कोई सपोर्ट नहीं है, बस ये ट्रेंड लाइन पे है सपोर्ट, जो कि ट्रेंड लाइन पे अगर ब्रेक करता है तो फिर समझ जाओ फ्री फॉल आपका यहाँ तक आएगा। आपका क्या 4660, ठीक है। ये चीज़ है अभी मार्केट में। तो आई होप आपको गोल्ड का एनालिसिस समझ आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी में और बीटीसी देखते हैं। हाँ जी, तो ये जो है आपका बीटीसी का वीकली का चार्ट है, ठीक है। और वीकली में आप इधर देखो, यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर लिया है बाइंग पे। ये आपके स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसलिए मार्केट यहाँ से दूसरी वीकली जो कैंडल है वो बाई साइड पे मूव लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ये लो है, प्लस की ये एफवीजी है बड़ी सी। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को अगर यहाँ पे एफवीजी यूज़ करना भी है या फिर सप्लाई जोन यूज़ करना भी है, तो ये एक इंटरचेंज का लेवल है। यहाँ से थोड़ी बहुत, क्योंकि जब मार्केट स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर ली है बाइंग पे, तो सेलिंग साइड का जोन जो है थोड़ा बहुत चलेगा। तो ये वाला जोन पे मार्केट को आना चाहिए और यहाँ से थोड़ी बहुत सेल ऑफ होनी चाहिए। कोई स्ट्रक्चर इधर वीकली में डेवलप इधर से होना चाहिए, या फिर इसकी ये वीक से, क्योंकि ये सप्लाई का जोन है, तो यहाँ से एक ये जोन और एक आपका इधर का जोन है, तो यहाँ से मार्केट को करना चाहिए। ये अभी एफवीजी है, जैसे ये एफवीजी थोड़ी बहुत चली थी, मैं भी कहीं ये चलाए, नहीं तो यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि ये इंटरचेंज का लेवल हुआ वीकली में। खैर आपका स्ट्रक्चर अगर देखें तो वीकली में बुलिश है, ये स्ट्रक्चर आपकी बुलिश हो गई है। अगर मान लो यहीं से नीचे आता है, अभी आपको किधर ट्रेड करना है? तो बाई के लिए ट्रेड करना है। अगर आप बीटीसी में कंफ्यूज हो कि हम किस साइड की ट्रेड लें, तो बाई की लेना है। लेकिन अगर बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे बाई साइड पे शिफ्ट होने का, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो आप जो है आप इसको, ये तो ऑलरेडी टेस्ट है, तो दूसरी बार जब आता है तो ये जो कैंडल इंडिसीजन है, इसको स्वीप होने का वेट करेंगे। ये इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो फिर यहाँ से बाइंग जा सकता है। अगर ये क्लोजिंग जो है आपकी यहाँ पे दे देता है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ का हो जाएगा। और ये देखो आप पीछे जितना भी वीक आया है, ये वो सब फेल हुई है। तो यहाँ पे अगर वीक वाली कैंडल क्लोज भी होती है, तो ज़्यादा चांस होगा मार्केट इसको फेल कर दे, मतलब दूसरी यहाँ से बाइंग आ जाए। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो सारा जो है अब थ्रस्ट, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल फेल हुई है, तो ट्रैप मत होना। यहाँ पे एफवीजी है, देख के लगेगा पीछे सेलिंग हो रही है, लेकिन मार्केट ऐसे ही डरा देता है
कि तुम सेल ना मतलब बाई ना कर पाओ। ऐसे ही पीछे मूव स्ट्रॉन्ग कैंडल की होती है। रिटेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं पीछे की मूव देख के कि कहीं से कोई भी रिजेक्शन कैंडल आता है तो हम लोग सेलिंग करते हैं कि यहाँ जो चली है वेव तो हो सकता है दोबारा मार्केट यहाँ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, जब इसको रिकवर करने का होता है तो ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट चली जाती है। और ये चीज़ याद रखो कि मार्केट अगर गिरनी भी होगी तो ये तो कम से कम जो फेल करके जा रहा है इधर, उससे तो नहीं गिरेगी दोबारा मार्केट। कोई दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए, ठीक है, दूसरी कैंडल फॉर्मेशन करे जो सेलिंग की होती है, फिर उससे गिर सकता है। देखो मार्केट जो चीज़ यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, जो चीज़ यहाँ पे जैसे रिजेक्शन कैंडल है, अपथ्रस है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा था तो मार्केट में सेलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही एक बार वो फेल हुआ इधर, वैसे ही हर बार फेल होने लगा वो कैंडल। ठीक है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, तो अभी ये शेकआउट चल रहा है। ज़रा सा भी नीचे से वीग आ रही है तो वो चल रही है मार्केट में, ये वीग नीचे से आ रही है क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, आप इसी से समझ जाओ। ठीक है, तो वीकली आपका स्ट्रक्चर तो शिफ्ट है और मार्केट भी बाइंग साइड जा रही है। अब ये जोन लगाने का भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ से पूरी सेलिंग आ जाएगी या फिर टच करते के साथ ही सेलिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपको लाइक 1 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा या फिर 30 मिनट पे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के वहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा सेलिंग साइड पे। अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ना करो, छोड़ दो, क्योंकि वीकली क्या हो गया, बाइंग हो गया है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर नीचे आ रहा है तो बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, नीचे का लेवल फाइंड आउट करो और वहाँ से बाइंग में बैठो, क्योंकि अब जो बाइंग निकलेगी तो आपकी मार्केट रिकवर, अब सेलिंग हो गया इसका कंप्लीट। देखो सेलिंग जो आनी थी वो आ चुकी है, 1 वेव 2 वेव, 2 वेव लग चुकी है मार्केट में। अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो बाइंग का एक वेव आया है। ठीक है, अब दूसरी वेव इधर पेंडिंग है बाइंग की, तो ये चीज़ है। खैर अब हम लोग चलते हैं डेली में और डेली देखते हैं। डेली में तो मैं आपको बहुत पहले ही से 22 में बता रहे थे। खैर यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से डेली में तो मार्केट का डेली का स्ट्रक्चर जो है इधर ब्रेक हुआ है ये हाई के ऊपर, तो इसका जोन यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट एरिया। मार्केट डेली में इसको टेस्ट ऑलरेडी की है, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे टेस्ट करके थोड़ी बहुत मार्केट निकली है। अगर आप देखोगे इस ये हाई और ये लो के बीच में, तो ये आपका अच्छा सा एफवीजी दिख रहा है। ठीक है, ये तो यूज़ हो गया कॉन्टेक्स्ट एरिया, ये आपका जोन बन रहा है यहाँ पे ये एफवीजी का। ठीक है, कितने लोग जो है फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं। ये हाई से लो से आप हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करो और वहाँ पे 50% का एरिया देखो जो कि आपका यहाँ पे निकल रहा है, ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और ये जो आपका जोन मार्क किया है वहाँ पे 0.6 का एरिया है। ठीक है, तो ये जोन के पास ही आपका एरिया बन रहा है। तो अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आती है तो ये आपका एफवीजी काफ़ी अच्छा जोन होगा यहाँ से दोबारा बाइंग कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता है। खैर अभी चलते हैं हम लोग H4 में और H4 देखते हैं। ये आपका H4 है और मार्केट का स्ट्रक्चर इसमें जो है आपकी ये है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपकी हुई है। ठीक है, ये आपके पास लो है। अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ होती भी है तो आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर की लो है, तो कि मार्केट यहाँ पे अगर स्वीप करती है तो ये भी जोन आपका टेस्ट हो जाएगा। मतलब H4 का भी लेवल है, डेली का भी लेवल है। ठीक है, तो मार्केट वैसे तो यहाँ पे रेंज कर रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो ये कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वैसे रेंज ही चल रहा है ये, तो या तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा थोड़ी बहुत सेलिंग करे और जो भी रेंज में बाइंग हुई है उसको निकाले, स्ट्रक्चर डेवलप करे और फिर उसको ब्रेक करे और यहाँ से निकले, या फिर आपको यही जोन है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ आए और फिर मार्केट जाए ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा है स्ट्रक्चर, लेकिन वो ये है इनसाइड बार क्लोजिंग है, ये जो है इसके इनसाइड बार है। अगर ये फर्स्ट कैंडल की लो के नीचे ब्रेक करके होता तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग मानते और यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और फिर ये लो वैलिड होती, लेकिन यहाँ पे देखो आप ये इसके इनसाइड बार क्लोजिंग है। ठीक है, 1 आवर चलते हैं, 1 आवर देखते हैं। हाँ 1 आवर पे जो है आपका ये स्ट्रक्चर हाई है जिसको जो ब्रेक हो गया है,
यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया 1 आवर पे, FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे ये इसकी लो हो गई, ये आपके लो हो गई, ये इसकी लो हो गई, ठीक है। यहाँ से ये जोन है और ये भी थोड़ा बहुत इधर से ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ये आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है। और जब तक ये हाई का ब्रेक नहीं होता है ना, ये हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक यही मार्केट में यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। जैसे ये हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा मार्केट यहाँ पे, ये हाई का जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ, स्वीप किया, तो मार्केट हो सकती है दूसरी लिक्विडिटी आपकी यहाँ लेने आ जाए। जब ये बॉडी क्लोजिंग कर देगा, हाई ब्रेक कर देगा इसका, तब ये स्ट्रक्चर यूज़ होने लगेगा, ये कॉन्टेक्स्ट एरिया बन जाएगा, फिर ये इसकी लो यूज़ होने लगेगी, फिर इसकी लो आपको, फिर ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ यूज़ होने लगेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में यही स्ट्रक्चर है जो आपका जोन बन रहा है, ठीक है। तो यही था वीकली एनालिसिस गोल्ड एंड BTC में। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।